इब्तदाई कलीसिया। हमारा ईमान क्या है? इब्तदाई कलीसिया। इब्तदा का मतलब होता है शुरू। जब कलीसिया का आगाज हुआ तो कलीसिया कैसी थी, क्या करती थी, आज हम वो सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए सुनो के ईमान 2 बार और उसकी 42 आयत। और ये सुनो से दलील पाने इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी है। सबसे पहले इब्तदाई कलीसिया रसूलों से तालीम पाती थी और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। इब्तदाई कलीसिया ये 4 काम करने में बिजी रही और ये 4 कामों में मशगूल रहना उनके लिए वैसे बरकत बना, खुदा के हुजूर को मकबूल ठहरे और वो कलीसिया बढ़ती चली गई और उनके जरिए मौजूदात होते रहे। रसूलों के दौर में कलीसिया किया करती थी, हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे। जब हम वो काम करेंगे तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाएगा और हमारा चर्च तरक्की करना शुरू हो जाएगा, हमारे खानदान तरक्की करना शुरू हो जाएंगे और आपके वसीले से आपका खादम बरकत का बायस बनेगा और खादम के वसीले से कलीसिया बरकत का बायस बनेगी। तो बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा। खुदा कल आज और अब तक क्या है? यकसा खुदा है। यकसा का मतलब एक जैसा। जैसे वो रसूलों के जमाने में मौजूद करता था, अपने जलाल को जाहिर करता था, वो आज भी करता है। लास्ट ईयर मैंने एक मेडिकल देखा, एक वीडियो देखी। एक अफ्रीका के अंदर खादम थे, वो एक क्रूसेड हो रहा था। वहां पे एक औरत आई, उसकी पैदाइशी तौर पे बाजू ऐसे थी, कुदरती तौर पे ऐसे थी। उन्होंने उसके ऊपर बाजू के ऊपर मसा के और पानी डालना शुरू किया और वो पानी डालते गए, दुआ करते गए और देखते देखते खुदा ने जलाल को जाहिर करना शुरू किया और वो शायद पैदाइशी उसकी बाजू ऐसे थी और वो आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो गई, आस्ता आस्ता सीधी होना शुरू हुई और करते 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 बिल्कुल एक उसकी बाजू सीधी हो गई और उसकी बाजू सही से काम करना शुरू हो गई। इतना बड़ा मुआवजा मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मैं दंग रह गया और मैं एकदम से जिसे कहते हैं सख्ती में आ जाना। मैं खुदा के इस बड़े जलाल को जाहिर होते हुए देख के हैरान रह गया और मुझे फट से यीशु मसीह का जमाना याद आ गया। मुझे रसूलों का दौर याद आ गया कि रसूलों के दौर में हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े काम होते थे। तो जब मैंने उस मौजूद को देखा तो कलाम मुकद्दस की वो बात याद आई कि हमारा खुदा कल आज और अब तक यकसा खुदा है। जैसे वो रसूलों के दौर में मौजूद करता था, जैसे वो इब्तदाई कलीसिया के जमाने में मौजूद करता था, वो आज भी वैसे ही बड़े बड़े काम करता है। हमारे दरमियान भी हो सकते हैं, हाँ बहुत सी गवाहियां होती हैं, लेकिन इससे बड़े मौजूदात हो सकते हैं, इससे ज्यादा रूहानी तजुर्बात में से आप गुजर सकते हैं, हमारी कलीसिया गुजर सकती है। इसी चीज को जानने के लिए खुदा ने ये बात दिल में डाली कि शेयर की जाए ताकि कलीसिया के अंदर रिवाइवल आए। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएं। आप सुनते रहे, आप सुनते रहे, आप सुनते रहे, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से ईमान पैदा होगा, लेकिन जब तक उस ईमान के बाद आप कुछ करेंगे नहीं, आपकी जिंदगी में ईमान तो रहेगा, मौजूद नहीं होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदानों के अंदर बेदारी आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां जो खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते वो खुदा की हैकल में आए और आपकी फरमाबरदार और ताबेदार हो जाएं, तो अगर आप अपने घराने के लिए बरकत और सरफराजी चाहते हैं तो ये पाक कलाम आज आपके लिए है। कौन कौन चाहता है कि उसके घराने के अंदर रिवाइवल आए? कौन कौन चाहता है कि आपके घराने के अंदर बेदारी आए, आपके बच्चे, आपका शोहर, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई ऐसे खुदा के साथ जुड़ जाए रूहानी तौर पे कि आपका घराना मुसाली घराना हो जाए? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो। मेरे ईमान है कि अगर यकीनन बरकत पाके जाएंगे। मेरे साथ निकालिए मरकज की इंजील 16 बाब उसकी 17 आयत। मरकज की इंजील 16 बाब उसकी 17 आयत। यूं मरकूब है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। अभी
जो शिगिर्दों ने मनादी शुरू नहीं की, तो यीशु मसीह अभी दुनिया में है और वो पेशेंट गोई कर रहे हैं, अपने शिगिर्दों को बता रहे हैं कि ऐसा होगा। क्या होगा, आए पढ़ते हैं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। दूसरी बात, नई नई जुबानें बोलेंगे। तीसरी बात, सांपों को उठा लेंगे। चौथी बात, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये सारे मौजज़ात खुदा ने बोले कि ये ईमानदारों में होंगे, और ईमानदारों के बीच में ये मौजज़ात हुए कि नहीं हुए? ये पहले 120 की जमात थी और 3000 उसमें ऐड हो गए, तो 320 की जमात जब बनी, ये थी इब्तिदाई कलीसिया, पहली कलीसिया। और इस कलीसिया के वसीला से ये जो यीशु मसीह ने पेशेंट को की थी, जो बताया था कि ऐसा होगा, जो उनको टीच किया था कि ये ईमानदार में होगा, ये सारे मौजज़ात उन ईमानदारों की जमात में होते रहे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े। हमें आज ईमान रखना है कि हमारे दरमियान ये मौजज़ात हो। हालेलुया। अजीजों, इस बात में गौर करिए, यहाँ पे लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान। वो हाथ रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक शख्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो सिर्फ आदम है, कलीसिया का ममसूह है, सिर्फ वो हाथ रखेगा और शिफा हो जाएगी। यहाँ पे कलीसिया की बात हो रही है, यहाँ पे ईमानदारों के ग्रुप की बात हो रही है, और हम सब के सब क्या हैं? ईमानदार, क्योंकि हम यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले लोग हैं। कौन कौन यीशु मसीह पे ईमान रखता है? हालेलुया। हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए जोर तालियां बजाएंगे, उनके जलाल के लिए, उनकी साइज के लिए, उसके नाम की शुक्रगुजारी के लिए। वो जो जिंदा खुदा है, जिसने हमें ये मौका बख्शा कि खुदा के घर में बैठ सके। हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ईमानदारों की जमात है। तो उस वक्त ईमानदारों की जमात में मौजूद हुए, तो आज इस ईमानदारों की जमात में भी ये काम होने चाहिए। ये सारे मौजूद होंगे, तब होंगे जब हम इब्तिदाई कलीसिया के नक्शे कदम पर चलेंगे। आइए पढ़िए फिर से। और वो इब्तिदाई कलीसिया क्या करती थी? पहली बात, वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल थी। अजीजों, जब भी बात की जाती है कि हमें बाइबल स्टडी की जरूरत है, इस बात को सुनिएगा। जब भी बात की जाती है कि हमें बाइबल स्टडी करनी चाहिए या बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो बाइबल स्टडी या बाइबल कॉलेज में एडमिशन वो लोग लेते हैं जिनको कलाम सुनाने का शौक होता है। आज इस गलत फहमी से बाहर निकलना है और इसको सीखना है। तालीम पाना यानी कि कलाम मुकद्दस को सीखना, इसको समझने के लिए पढ़ना, उस्तादों से रहनुमाई लेनी ताकि इसको सीख सके। तालीम पाना इसे कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम इसको बाइबल स्टडी कहते हैं। अक्सर बात हम कहते हैं कि बाइबल स्टडी सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने कलाम सुना। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो इब्तिदाई कलीसिया क्यों, क्या हम सबने कलाम सुनाना था? तो मैं कहूँगा कि हाँ, उन सब ने कलाम सुनाया अपने अपने घरों में, जहाँ जहाँ पे वो पहुँच सके वहाँ पे। दूसरी बात, तालीम पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम तालीम पाते हैं हमारा ईमान मजबूत होता चला जाता है, हमारा खुदा पे भरोसा मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। जब हमें कलाम की सच्चाइयाँ समझ आना शुरू होती है, हम खुदा के करीब से करीब तक होना शुरू हो जाते हैं। जब हम तालीम पाते हैं तो फिर इब्लीस को हम अपनी जिंदगी में मौका नहीं देते, और अगर वो गालिब आ भी जाए तो हम कलाम की तालीम के वसीला से, ईमान के वसीला से फिर से उठ खड़े होते हैं और अपनी शेर को हरा अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं। ये तब होता है जब हमने तालीम पाई हो। लेकिन अक्सर कलीसिया इस चीज को इतना अहम नहीं समझती। तो आज का कलाम ये है कि सबको तालीम पाने की जरूरत है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द बाइबल कॉलेज का आगाज हो रहा है, उसमें पूरी कलीसिया को, कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा, बहन है या भाई है, बच्चा है या बुजुर्ग है, सबको उसमें शरीक होने की जरूरत है। तरीबी डिग्री नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उस बाइबल कॉलेज का हिस्सा सब बने ताकि सीखें। जब आप सीखेंगे आप खुद कहेंगे कि नहीं वाकई में मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आई है, ईमान मजबूत हुआ है, कलाम की ऐसी सच्चाइयां पता चली हैं जिसने मुझे खुदा के करीब कर दिया है और मेरी जिंदगी के अंदर जलाल जाहिर होना शुरू हो गया है। जब आप तालीम पाएंगे तो फिर ये सब कुछ होगा और आप दूसरों को कलाम सुनाने का वसीला बनेंगे, अपने खानदान को कलाम सुनाने का वसीला बनेंगे। तो हमें इस चीज को जरूरी अहम करार जो है हमारे लिए दी गई है, इसे में करने की जरूरत है। दूसरी बात है रफाकत रखना। इब्तदाई कलीसिया के अंदर अगर जलाल जाहिर होता था, मौज़ात होते थे, सारे काम होते थे, आज हमारे दरमियान भी हो सकते हैं। पहली बात हमें तालीम पानी है, दूसरी बात हमें रफाकत रखनी है। अगर रफाकत की बात बोली जाए तो हम कहेंगे जी हम संडे और दिन चर्च जाते हैं, ये हमारी रफाकत है। तो मैं इसको कहूंगा ये रफाकत नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर आप रसूलों के बारे में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि वो हर रोज इकट्ठे होते थे, वो खादमों के साथ रफाकत में रहते थे। रफाकत का मतलब है अपने खादम के साथ रास्ते में रहना, अपने चर्च के टीम के साथ रास्ते में रहना, चर्च के जो प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर शिरकत करना, पूरे गर्मजोशी के साथ, पूरे रूहानी जज्बे के साथ। हम फॉर्मेलिटी के लिए संडे में अटेंड करते हैं, बाकी चीजों को हम अहम नहीं समझते। रफाकत का मतलब है मुसलसल रास्ते में रहना, मुसलसल तलब में रहना। जब हम रफाकत में रहेंगे तो फिर यक दिल, यक ख्याल और यकसा मोहब्बत होगी और कलीसिया के अंदर फिर तरक्की होना शुरू होगी। रोटी तोड़ने पाक शराकत की बात हो रही है। जब हम रोटी पाक शराकत में शरीक होते हैं, रोटी और शीरे में शरीक होते हैं, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है और हम उस बात को याद करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसमें हम शरीक होते हैं, खुदा को बरकत दे, और जो नहीं होते उसे होने की जरूरत है। और लिखा है दुआ करने में मशगूल रहे। इब्तदाई कलीसिया के अंदर मोजे होते थे तो सिर्फ वो संडे के संडे चर्च जाने वाली कलीसिया नहीं थी, वो खादमों के साथ रफाकत रखने वाली कलीसिया थी। हमें भी ऐसा बनना है। वो उनकी लीडरशिप जो अपने खादमों के साथ वफादार थी, हमें भी ऐसा बनना है। इब्तदाई कलीसिया के अंदर वो दुआ करने में मशगूल रहते थे, अपने खानदानों के अंदर भी और कलीसियाई तौर पे भी हमें भी दुआ करने वाला बनना है। जब हम दुआ करने वाले बन जाएंगे हमारा खानदान संवरना शुरू हो जाएगा, हमारे खानदान के अंदर जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा, हमारे बेटे और बेटियां ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जिंदगियों के अंदर ताबेदारी और वफादारी आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम कलीसियाई तौर पे इकट्ठे होकर दुआ करना शुरू हो जाए तो कलीसिया की तरक्की होना शुरू हो जाएगी, मुआवजात होना शुरू हो जाएंगे, गवाहियां होना शुरू हो जाएंगी। दूर दूर से लोग आपके चर्च में आएंगे और आपके वसीला से जो है बरकत पाएंगे। फिर सिर्फ खादम दुआ नहीं कर रहा होगा, आप सब लोगों पे हाथ रख के दुआ कर रहे होंगे और आपके वसीला से मुआवजात होंगे। क्योंकि कलाम में मुकद्दस क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान और ईमानदारों के वसीला से। तो आप सब ईमानदार हैं, आप सब अहम हैं, आप सब की जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। यही खुदा की कलीसिया होने का मतलब है। पाक कलाम को आईना भी कहा जाता है। आपने जवाब देना है। पाक कलाम को आईना भी कहा जाता है। पाक कलाम को क्या कहा जाता है? आईना। क्या कहा जाता है? आईना। क्या कहा जाता है? आईना। और आईना क्या करता है? जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमें अपना हक नजर आता है, लेकिन आईने के कुछ सोचने लिए है कि आईना झूठ नहीं बोलता। अगर हमारे ऊपर कुछ लगा हो या चेहरे पे कोई दाग लगा हो तो आईने में जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही हमें दिखाना है। हमारी खामियों से आईना हमें दिखाता है। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? आईने में देख के हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं, हम अपने आप को ठीक करते हैं। अगर चेहरे पर कुछ लगा है, आईने में नजर आया है, हम देखेंगे, हमें वो दाग लगा बोला लगेगा और हम लोग हटाएंगे। आईने में देखेंगे, अपने बाल साफ करेंगे, अपने आप को हम देखेंगे और जज करेंगे कैसा लग रहा हो और उसको देखने से अपने आप को खूबसूरत तरीके से तैयार कर
ये आईने की खूबियत है और सेम खूबियत कलाम मुकद्दस की। बाइबल स्कॉलर बयान करते हैं कि कलाम मुकद्दस से खुदा का कलाम आईने की माने है, क्योंकि जब किसी के अंदर हमारी जिंदगी को देखते हैं तो ये हमारी जिंदगी को दुरुस्त करने का बात बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर हमने इस चीज को देखा है तो अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलती को छुपाने के लिए 100 बहाने पेश कर लेते हैं, लेकिन अपनी गलती को संवारने के लिए कुछ नहीं करते। आज हमें जरूरत है कुछ करने की, और वो किस लिए करना है? खुदा के जलाल के लिए। किस लिए करना है? अपनी जिंदगी से शुक्रगुजारी करने के लिए। किस लिए करना है? अपनी कलीसिया की तरक्की के लिए, अपनी फैमिली की तरक्की के लिए, अपने पासवान की तरक्की के लिए। अगर हमारी पूरी कलीसिया, हमारे चर्च की पूरी लीडरशिप इस पाक कलाम के मुताबिक हम ढल जाएं, ताबेदार बन जाएं, वफादार बन जाएं और खुदा के हुजूर झुकना शुरू हो जाएं, तो फिर रिवाइवल आएगा। लेकिन ये करने से होगा। कितने लोग आज पाक कलाम को सुन के दिली तौर पे तैयार हुए हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे और हम साथ देंगे? अगर कोई ऐसा रेडी हुए हैं दिली तौर पे तो आए हाथ दिखाएं। पाक कलाम की सीरा से खुदा आप सबको बरकत दे।